मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूं। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं। लीडरों को मेरे समेत अलग कर दें, हमारा ट्रायल करें। हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे, इसके बावजूद हमें सजा दे दें। जेल में सहूलत है जी, रोज रात को देसी मुर्गी खाते थे, सुबह देसी हलवा खाते थे, दोपहर में बिरयानी, मुर्ग बिरयानी खाते थे, और जब उठा के ले जाते हैं 40-40 दिन का चिल्ला कराते हैं तो फिर 1 घंटा भी नहीं कटता था। लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है, सुरखरू मरेंगे कि ना बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बयान दिया, ना इमरान के खिलाफ दिया, क्योंकि हमारा तलक सिर्फ एक ही आदमी से है। बाकी हम पार्टी से हमारा कोई तलक नहीं है। एक ही आदमी से हमारी दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहती है ये अल्लाह को पता है। लेकिन हमारे साथ अगर ये हो सकता है, जो 16 दफ़ा वजीर रहा हो उसे 40 दिन का चिल्ला काटना पड़े, तो लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस मुल्क में। सो मेरी अपील है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जिनके घरों में बड़ी ही क़यामत रूप बरपा है, उनकी माफ़ी का लीडरों को लैदा कर दें, वर्करों को लैदा कर दें। देखें सारे धूप में खड़े हैं, लीडर हम अंदर चले गए हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं, 12 सीटें हैं, 680 केस है लोगों का, और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। मैं जनरल आसम मुनीर से, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, भुखा नंगा शहबाज शरीफ, न लेने में न देने में, न इसकी कोई सुनता है। को मर जाए तो फ़ोन कर देता है, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए बाहर के मुल्क में तो फ़ोन करता है, किसी के बच्चे के हकीके भी हो तो फ़ोन कर देता है, क्योंकि कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, कोई इनको मुंह ही नहीं लगा रहा। गैर मुल्की बच्चों के हकीकों पे भी फ़ोन करते हैं। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकानमी को ठीक कर देंगे, इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल जी डाल साहब, ये बताइएगा, आपने सितंबर तक का कहा था, इमरान खान ने भी कहा है कि 2 माह का वक्त है हुकूमत के पास। तो दूसरी तरफ हुकूमत अदलिया के साथ माज़ारी में चली गई है। अदलिया को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। डार साहब, आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। मेरा यकीन है कि अगस्त भी बहुत भारी है। सितंबर तो मैं एहतियातन अपनी इज्जत बचाने के लिए 30 सितंबर तक कहता हूँ, वरना तो मैं 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो 14 अगस्त को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आ गया है, नौजवानों के लिए कोई बड़ा, वो यूथ के लिए वो लेके आ रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि हमारी मुल्क में 5 साल पूरे करेगी। मुल्क में इस्तेकाम पार्टी ज़रूर आ गई है, और इस्तेकाम के उनको स्पेलिंग भी नहीं आते। ठीक है जी। और मैं नहीं कहता, एजाजुल हक कहता है कि डिग्गी में छुप के जाता था। मैं कई दफ़ा एजाजुल हक को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है कि यार कितनी दफ़ा ये डिग्गी में छुप के गया है, लेकिन एजाजुल हक ने फ़ोन नहीं उठाया। जितने लोग जीते हैं, जितने लोग भी जीते हैं, वो प्लानिंग के तहत जीते हैं। शेख साहब, आपके सबसे कम वोट क्यों निकले? हमारे वोट दूसरी तरफ चले गए। हमें दुख नहीं था, मैं जेल में था, मैं कैंपेन भी नहीं कर सका, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी हार का एतराफ़ किया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए, लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। ये वजह क्या है इसकी कि क्यों 2 माह आप टाइम दे रहे हैं? हमारा छोटा छोटा जो ड्राइवर होता है ना, मैं उससे बना के रखता हूँ। मैं बड़े अफसर से नहीं बना के रखता। आपको इन्फॉर्मेशन मैं DGC से या DGI मेरे भाई हैं, बड़े मेरे इलाके के हैं, या आसम मुनीर साहब मेरे इलाके के हैं, उनसे मेरी किसी फौजी से तल्लुकात नहीं। लेकिन सारे के सारे ड्राइवर जो हैं वो लाल हवेली से फिट है। इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती भी है, उन्होंने आपका जिक्र भी किया है कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करें, खान साहब कह रहे हैं मैं मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ। खान साहब से भी कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करवा। मैं तो कह ही सकता हूँ, देखें मेरी पार्टी अपनी है छोटी सी, अब बड़ी करूँगा सितंबर के बाद। लेकिन शेख साहब, एक सवाल, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, उनका मामला और है, जिन्होंने फाइलें दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मैं खुद देखूँ। सर जी, पता नहीं कौन किसको दिखाएगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है।
अल्लाह ही जाने कौन बशरा, कुछ और होने जा रहा है। हम कुछ और सोच रहे हैं, हम अपने बयान बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ और फैसला किया हुआ है। बेहतर होगा मुल्क के लिए? नहीं होगा। अरशद नदीम ने बड़े अरसे बाद खुशी दी है। बहुत मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ।